हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल दरोगा जंक्शन पे। जैसा कि आज हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, जो क्लासेस थी उसमें सही तरीके से जो है साउंड नहीं आ रही थी। और बाकी जो अगर मैं बात करूं, जो हमारे साउंड थी वो म्यूट थी और वीडियो रुक रुक के चल रहा था। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस क्लास को फिर से लाइव किया। तो जो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, जय हिंद। और एक बार जुड़ जाइए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपका जो जिस तरीके का यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं वो आपके, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो मैथ्स का लेवल है हमारा, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपको जो है वो क्लासेस यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, एक बार फिर से, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आप लोग इसको जब तक ये अपलोड होगी क्लास, तब तक आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने बात कर लिया था कि अगर किसी वस्तु का एरिया ए है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई एक्स और वाई है। अगर ये फिक्स है तो एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। ऐसे ही अगर एक्स और वाई का रेशियो फिक्स नहीं है, यानी एक्स का जो लंबाई है, मतलब सॉरी जो एरिया, अरे रेक्टेंगल की लंबाई है, अगर लंबाई ए एक्स% बढ़ती है, a% बढ़ती है और चौड़ाई b% बढ़ती है, तो इनका सक्सेसिव के फॉर्मूले से हम कर लेंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर ये ए बी के जगह पे, और अच्छा ये अगर बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। यानी अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, और दोनों घट रहे हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे। और एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो जो घट रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो बढ़ रहा है वो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हमने आपको यहाँ तक बता दी थी। उसी के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पहला सवाल हम लोगों ने किया था, तो शायद ये जो है सवाल आपके, एक सेकेंड, ये सवाल जो है आपको ना समझ में आया हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी तो उस वीडियो का, उस क्लासेस का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो मैं फिर से आपको इस क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। बच्चों देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमने बात किया कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु की, किसी चीज़ की कीमत जो है वो दो बातों पे निर्भर करती है। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कीमत दो बातों पे निर्भर करती है, या खर्चे जो हैं, खर्च जो है दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो प्राइस और दूसरा क्वांटिटी, यानी कि कितना उसका प्राइस है और कितनी क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए ये प्राइस, जो ये क्वांटिटी है, ये फिक्स हो जाता है। जैसे हम फिक्स होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे घर पे चीनी का खर्चा जो है वो 1 किलो चीनी का खर्चा आ रहा है और 1 किलो का दाम जो है वो 100 रुपये है, सपोज दैट। तो 100 रुपये अगर हमारे घर पे चीनी के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो 100 रुपये में मान लीजिए जितना भी आता हो। अब 100 रुपये से ज़्यादा हम पैसा नहीं खर्चा कर सकते चीनी के ऊपर। तो फिर उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर ये फिक्स है तो प्राइस का जो रेशियो होगा, प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्वांटिटी के उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, रेशियो अपोजिट हो जाता है। तो उसी बेस पे ये हम बात करेंगे कि वस्तु की कीमत जो है वो 36% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 36%। अगर ये 36% इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 से 25 से 9 हो जाती है, सॉरी 25 पहले थी और 9 बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रही है कितनी? पहले 25 थी और अभी कितनी हो गई? 9 बढ़ के ये 34 हो गई ना, 9 बढ़ के ये 34 हो गई। अब अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो मात्रा जो है 30% कम हो जाती है, यानी 3/10। तो मात्रा पहले 10 थी और अभी कितनी हो गई? 7 हो गई। मात्रा जो है वो पहले 10 थी और अभी कितनी हो गई? 7 हो गई। अब अगर इस तरीके से हमारा मात्रा और ये निकल गया, यहाँ पे आते हैं, एक्सपेंस बराबर 25/34 गुणते 10/7, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 17 बार। ठीक है, यानी ये 125 हो गया और ये कितना हो गया? 119 हो गया। यानी कि जो एक्सपेंस है वो पहले 125 था, अब 119 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है? 6 की। 6 की कमी किस पे हो रही है? 125 पे। और हमें अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4.8% डिक्रीज़, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है इसीलिए डिक्रीज होगा, 4.8% डिक्रीज।
तो ये तो हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया जब जो हमने आपको बताया कि रेशियो उल्टा होता है। अब अगर दूसरा तरीका हम बात करें इसी पे हम अगर दूसरा तरीका बात करें कि फॉर्मूला लगा के अगर हम बात करें कि फॉर्मूला से कैसे होगा, तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि नहीं? फॉर्मूला मैंने क्या बताया बच्चों? बताया कि जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो क्या होता है, जितना परसेंट बढ़ा है कीमत, मान लो 36% बढ़ गई, इतना परसेंट कम हो रहा है तो 30% कम हो गया, फिर माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ए बी बाई 100 होता है, तो 36 गुणे 30 ऐसे है, ये 36 गुणे 30 बटे में 100, इससे एक कट गया, यानी 36 यानी 108, यानी 10.8 आ गया ये। तो यहाँ पे ये आपका 6 आ गया, 6 माइनस 10.8 आ गया। अब 10.8 में से 6 घटाओगे तो 4.8 आएगा, और ये माइनस में आ रहा है तो इसीलिए डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपका सवाल का उत्तर दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये दोनों तरीकों से आपके सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? अगला सवाल बता देते हैं आपको। देखिए, इस सवाल में बच्चा ये कह रहा है कि एक वस्तु है, यानी चावल की कीमत जो है वो 25% बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति चावल पर अपना खर्च केवल 15% बढ़ाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपेंस यहाँ पे पहले 100 था और अब 15% बढ़ गया, मतलब 115 हो गया। तो एक्सपेंस क्या हुआ, पहले 100 था और अब 15% बढ़ गया मतलब 115 हो गया। अब क्या हो गया, फिर प्राइस जो है 25% बढ़ जाती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अब हम देखें प्राइस अगर 25% बढ़ जाती है मतलब 1/4, तो पहले 4 थी अब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो पहले 4 थी अब 5 हो गई, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब क्या है, अब हमसे ये कह रहा है कि बताइए कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी क्वांटिटी में कितने % की कमी की जाए। ये देखो 100 है, यानी ये 25 बार कटेगा, तो यहाँ ये 25 आ जाएगा। भाई 25 में 100 का मल्टीप्लाई, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100 आएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें इंटू यहाँ 115 है तो 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्वांटिटी का जो रेशियो आया वो कितना आया, 25 से 23 हो रहा है। क्वांटिटी 2 कम हो रही है 25 पे, यानी कि हमारा 1/25 4% होता है, तो 2/25 8% हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है उस सवाल का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। हमारी लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क इशू था और बाकी चीज़ें थी, इसीलिए हमने कहा कि क्लासेस आपकी नहीं रुकनी चाहिए। हम आपकी यही जो क्लास है, यही जो अपना क्लास है, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देते हैं, ताकि आप एटलीस्ट आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो फार्मूला वाला है उस पर भी कर सकते हैं। फार्मूला वाले से बता देता हूँ एक बार। देखो फार्मूला में क्या है बच्चा, हमसे ये कह रहा ना कि हमसे ये कह रहा है कि एक्सपेंस जो होता है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। एक्सपेंस 15% बढ़ गया, प्राइस जो है 25% बढ़ गया, प्लस क्वांटिटी पता नहीं जितने % भी कमी हो गई ना, तो क्वांटिटी माइनस में होगा, माइनस क्वांटिटी और माइनस 25 गुणे क्वांटिटी बटे 100, यानी 1/4 हो जाएगा। अब देखो ये इधर आ जाएगा, -10 बराबर ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 4 1 5 -5q बटे 4। 5 से ये 2 बार कट गया और q बराबर क्या आ गया, -8, और -8% का मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है कितना, 8%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है, इस तरीके से भी आप अपने कर सकते हो फॉर्मूला रख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इसको भी मैंने बता दिया था, हम लोग की लाइव क्लास जब थी उसमें मैंने इसको बता दिया था पूरी तरीके से, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें और नेटवर्क इशू था, जिसके वजह से ये मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल क्या है। सवाल ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ाई जाती है। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर 8% और 10% बढ़ाई जाती है तो मुझे डिक्रीज का, इंक्रीज और डिक्रीज का पता है फॉर्मूला। 8% बढ़ा है मतलब 8 प्लस में होगा,
भैया 8% अगर बढ़ा है तो 8 तो प्लस में होगा, -10% होगा, -8 × 10/100 यानी 80 हो जाएगा। तो 8 - 10 और माइनस 0.8 हो जाएगा, है ना। यानी ये 2.8% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, अगर किसी संख्या के 1/8वें हिस्से के 75% के 66 सही 2 नहीं, ये तो गलत है, ये हिंदी गलत है, हिंदी गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजी सही लिखा। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%, व्हाट परसेंट हिज सरफेस एरिया इंक्रीज। यानी अगर एक, इसमें भी मैंने देखा था, ये हम लोगों ने सवाल जो है गलत दे दिया था, हिंदी का उधर था, इंग्लिश का इधर है, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से दे दिया है, हिंदी का इधर, अंग्रेजी का इधर। हमने देखा कि एक गोला है जिसका क्षेत्रफल 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। अगर 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, इसका मतलब 1/6 बढ़ जाता है। तो हमने ये कह दिया कि गोले का क्षेत्रफल जो है, रेडियस जो है पहले 6 था और अब 7 हो गया, और गोले का एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। तो ये तो दोनों फिक्स वैल्यू है, इसको तो हम रेशियो में लिख नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे r² की केवल रेशियो निकालेंगे, तो r² 36 से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना कम हो रहा है, आप कहोगे सर जी कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे 13 बढ़ रहा है 36 पे, गुणे 100। यानी हम ये कर सकते हैं इसको 4 × 9 = 36 और 4 × 25 = 100, और इधर हो गया इसका मल्टीप्लाई, 25 से 75, 5 और 25 से कम 25 और 7 हो गया आपका 32, 325/9, है ना। तो 9 × 3 = 27, 3 तो सब में है, उसके बाद 5 9 27 55 हो गया, 9 × 6 = 54, 36.1। ये इसका सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि 6 आ रहा था इसीलिए ये सवाल का उत्तर ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ भाई, ये वाला सवाल बताओ। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक परिवार की खपत जो है 33 से 1/3% कम हो गई, तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ यह ज्ञात करना है। खर्चा में यानी एक्सपेंस में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, यही आपको ज्ञात करना है। तो उम्मीद है आप लोग बता दोगे, ठीक है, बता दोगे ना भाई। देखो कैसे, यहाँ पे देखो कह रहा है कि चावल की कीमत 25% बढ़ गई, मतलब 1/4 थी कीमत, यानी एक्सपेंस जो है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब प्राइस जो है पहले 4 थी, अब 5 हो गई, और क्वांटिटी जो है 33 से 1/3% कम हो गई, मतलब 1/3। तो पहले 3 थी और अब कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमें क्या बताना है, खर्चे में बदलाव बताना है। तो खर्चे में कितना बदलाव हो गया, देखो 2 से 1 कट गया 2 बार, यानी 6/5 आया। 6 से पहले 6 खर्चा हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है 6 पे, यानी 16 सही 2/3%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। जो रेशियो समझ गया ना, जो रेशियो वाला फॉर्मूला समझ गया, वो हर चीज़ लगा सकता है, हर तरीका लगा सकता है, ठीक है। बस रेशियो वाला फॉर्मूला आप समझ जाओ। हमारी लाइव क्लासेस ख़त्म हो गई है ना, तो उसको जो है इसकी जगह पे ये अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, ठीक है। अब कहते हैं कि देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो कभी कभी समस्याओं का समाधान जो है हमारे पास बहुत नज़दीक होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समस्याएं बहुत सी लगती होंगी, लेकिन जब आप असल जीवन में आओगे तो आपकी बहुत समस्याएं ऐसी होंगी जो तैयारी के दौरान बहुत छोटी थी, लेकिन आपको अभी लग रहा था कि बहुत बड़ी समस्या थी जिससे आप जूझ रहे थे। तो इस वजह से हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी किसी समस्या को बहुत बड़ी मत समझिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और आपके हौसले से बड़ा कोई समस्या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है, इधर देखो, इस सवाल को क्या कहते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से। देखिए इसमें कह रहा है कि एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 25%
राइस एंड 9 kg ऑफ व्हीट, यानी कि हर महीने एक आदमी 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूँ खाता है। एक व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो हर महीने में जो है इतना इतना खर्चा उसका गेहूं और चावल का होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे राइस है और यहाँ पे वीट है। राइस वो 25 kg खर्चा करता है और वीट का वो 9 kg खर्चा करता है। ठीक है, हमने मान लिया कि 1 किलो का 1 रुपया दाम है, 1 किलो राइस का 1 रुपया दाम है। गेहूँ की कीमत, सॉरी चावल की कीमत गेहूँ की कीमत की 20% है, यानी जो चावल की कीमत है वो गेहूँ की कीमत की कितनी है, 20% है। समझ रहे हो? यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो गेहूँ अगर 5 है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। ठीक है, गेहूं की कीमत का 20% है। तो अगर ये 5 है तो दूसरा क्या है, 6 है। ठीक है, चावल की कीमत जो है गेहूं का कीमत का 20% है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा सवाल, आगे कह रहा है कि इस तरह हर महीने चावल की कुल 300, देखो अब यहाँ पे परसेंट में अगर पूछा है तो इस 350 का कोई मतलब नहीं है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है ना, गेहूं की कीमत जो है अगर 20% बढ़ गई, यानी वीट की कीमत पहले 5 थी और 6 हो गई, तो 350 रुपया खर्चा उसी खर्चे में, यानी कि देखो ये 350 रुपया पहले भी खर्चा करता था, 350 रुपया अभी भी खर्चा कर रहा है, तो एक्सपेंस यहाँ सेम है। तो अगर एक्सपेंस सेम है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 350 की कोई वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या दिया गया चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर रहे, क्यों कि आप उसी खर्चे में चावल की खपत को कितने प्रतिशत की कमी करोगे, चावल की खपत में आप कितने प्रतिशत की कमी करोगे। तो बच्चा देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 से 1 बढ़ रहा है 6, ठीक है 1 बढ़ रहा है, और मुझे क्या करना है, मुझे बराबर करना है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं, ये क्या है, प्राइस है, इसका 1 रुपया दाम है। ठीक है, इसका 1 रुपया है, इसका जो भी हो वो अभी हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि इसका 1 रुपया है। अब हमें क्या है, हमें इसके बराबर करना है, यानी 1 की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो हमें 9 kg क्या करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा, तभी तो हम बराबर कर पाएंगे। 9 kg खर्चा हमारा 25 पे कम करना पड़ रहा है, 100 की वैल्यू। ठीक है, 9 चौक को 36% इस सवाल का उत्तर है। देखो मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है कि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस सेम था, एक्सपेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक्सपेंस का कोई मतलब नहीं है। हमें 25% यहाँ 25 किलो यहाँ खर्चा हो रहा है, 9 किलो यहाँ खर्चा हो रहा है, इसका प्राइस हमने 1 रुपया मान लिया। अब हमें क्या कर रहा है कि 20% यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 20% जो है ज़्यादा है, तो यहाँ 20% और बढ़ रहा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मैंने कहा कि 1 यहाँ बढ़ रहा है ना, चावल की जो कीमत है, सॉरी गेहूँ की जो कीमत है वो 1 बढ़ गई। 1 बढ़ने का मतलब इसका 1 रुपया का प्राइस जो है वो 1 किलो का प्राइस 1 रुपये के बराबर है, तो 9 किलो की कितनी हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी। तो चावल पे जो बढ़ेगा वो कितना होगा, 36% इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हम बराबर कर पाएंगे। ठीक है, सवाल, अगला सवाल, देखिए अब इसमें क्या है भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल ये है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ के 75 रुपये प्रति लीटर हो गई, यानी पेट्रोल की जो प्राइस है, देखो 60 मतलब 15 चौक को 60 और 15 पाँचे 75, तो प्राइस जो है बच्चा वो 4 से 5 हो रही है। ठीक है, खर्चे में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी चाहिए, यानी मैं ये कह सकता हूँ इस तरह नहीं, देखो एक्सपेंस बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस जो है वो 4 से 5 हो रही है और एक्सपेंस जो है केवल 10% की बढ़ोतरी चाहिए, यानी 100 से 110 होनी चाहिए, है ना। तो पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए, देखो अब यहाँ 100 है मतलब हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 110 है मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ बताओ भैया, आप कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखना। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करना, देखो वीडियो हो, रिकॉर्डेड क्लास हो, लाइव क्लास हो, किसी भी तरीके की क्लास में आपको यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे अगर ये चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे जो है वो अगर बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है। देखो 5, ये अगर 4 25 चौक को 100 हो रहा है, अब ये 5 गुना है मतलब 22 है। ठीक है भाई, 22 5 110 होता है ना, पहले 25 था अब 22 हो गया, कितने परसेंट की कमी, कितने की कमी हो रही है, 3 की, किस पे, 25 पे, यानी 100। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 12% दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है।
तो ये बड़ा आसान था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल ये है, ये सवाल है बच्चा कि एक चीज़ की कीमत 20% कम हो जाती है, इसके ग्राहक जो 360 रुपए में 2 किलो ज़्यादा खरीद सकते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक चीज़ है, एक मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, चीनी, चाय पत्ती, गेहूँ, चावल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जब अभी हम मान लीजिए हम दुकान पे जा रहे हैं और तुम दुकान पे जा रहे हो, तुमको पता नहीं है, ठीक है, आप चले गए दुकान पे गए और आपको पता चला कि दुकानदार आपको कुछ पैसे वापस करने लगा। जैसे आप पहले 360 रुपये ही खर्चा करते थे, फिर आप जब 360 रुपये में आपको एक भी रुपया नहीं मिलता था, पूरे का सामान मिल जाता था। लेकिन इस बार क्या किया दुकानदार ने, इस बार आपको वो पैसा देने लगा, ठीक है। तो जब पैसा देने लगा तो आपने कहा कि भैया मुझे पैसा मत दो, इसी का कुछ और सामान बढ़ा के मुझे दे दो। तो दुकानदार ने क्या कहा ठीक है, मैं इसी का बढ़ा के आपको दे देता हूँ पैसा। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे चार तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। इस तरीके के टाइप में आपको पहले तो करंट प्राइस पूछा जाता है, दूसरा इनिशियल प्राइस पूछा जाता है, तीसरा करंट क्वांटिटी पूछा जाता है, और चौथा इनिशियल क्वांटिटी पूछा जाता है, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी पूछा जाता है। तो 4 तरीके के सवाल यहाँ पे आपके बनते हैं इस तरीके के। तो मैंने समझा दिया आपको कि आप 360 रुपया पहले खर्चा कर रहे थे, तो 360 रुपया में आपको एक भी रुपये बचत नहीं थी। और अब क्या हुआ कि अब अगर आप 360 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो अब आप 360 रुपये में आपको क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, ठीक है। अब वो 360 रुपये में आप जो है बचा पा रहे हैं पैसा। तो अब कितना एक्स्ट्रा आप बचा पाएंगे यही बताना है। देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, तो मान लीजिए ग्राहक 360 रुपया खर्चा करता था, यानी कि 360 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, ये देखो इंपॉर्टेंट है आपका। 360 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 72, ठीक है, यानी 72 रुपये। अब 72 रुपये में क्या कर रहा है वो, ये इतना रुपया वो आपका बच गया। अब इसमें 2 किलो ज़्यादा ला रहा है वो, यानी कि 1 किलो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 किलो का प्राइस कितना हो गया, 36 रुपये। 1 किलो का प्राइस 36 रुपया हुआ, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, करंट प्राइस पूछ रहा है, तो करंट प्राइस तो यही हुआ, 1 किलो का प्राइस 36 रुपये, यानी यही तो इसका उत्तर हो गया। अब मान लीजिए इनिशियल प्राइस आपसे पूछ देता, तो आपने देखा कि 20% कम हो रहा है, इसका मतलब पहले 5 था और अब 4 हो रहा है ना। अब 4 हो रहा है, 4 की वैल्यू कितनी है, 36 है, यानी 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 हो जाएगी। यानी अब जो प्राइस इसकी होगी ये आपकी इनिशियल प्राइस हो जाएगी, ठीक है, और ये करंट प्राइस हो जाएगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जब आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी वैसी तरीके का सवाल है, कुछ आपको मिलता जुलता मिलेगा, ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या है, द रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ द सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन 2 kg मोर देन 272, ठीक है। अगर एक रिडक्शन हो रहा है 15% का, एक किसमें, नमक की कीमत में 15% की कमी हो रही है, तो एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो ज़्यादा नमक खरीद पाता है, ठीक है, 2 किलो ज़्यादा नमक खरीद पाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, नमक की कीमत में 15% की कमी हो जा रही है, तो एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। यानी कुल मिला के 272 अगर वो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब कि 272 में ही जो है वो 272 रुपये ही खर्चा कर पा रहा है। अच्छा, इससे पहले वाला जो सवाल है वो एक बार और देख लो। इससे पहले वाला जो सवाल था कहाँ गया, हाँ, ई वाला सवाल को अगर हम, ये तो मैंने प्राइस से किया, ठीक है, अगर आपको क्वांटिटी से करना होता तब
अगर आपको क्वांटिटी से करना होता, जैसे मैंने इसको इसको हटा देता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी से करोगे आप तो आपको क्वांटिटी भी मिल जाएगी। देखो मैंने क्या कहा कि भैया एक वस्तु की कीमत 20% की कमी हो जाती है और उसको 320 रुपये, मतलब कि 360 रुपये जो है वो एक्सपेंस इसका फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। इस चीज़ पे वो 360 रुपये ही खर्चा करता है। तो एक्सपेंस बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। अब एक चीज़ की कीमत जो है 20% क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, 20% अगर कम हो गई मतलब प्राइस जो है, प्राइस पहले 5 था और अब 4 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? पहले 4 थी अब 5 हो जाएगी। भाई प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगी। तो अब देखो अगर हम ये बोलें कि पहले वो 9 रुपये खर्चा करता था, ठीक है, 9 रुपये अगर 360 रुपये यहाँ पे देखो 9 रुपये कर रहा है ना, 5 और 4 9, ठीक है, करंट प्राइस पूछा है ना। देखो अच्छा यहाँ पे ये दिया है ना एक चीज़ कि प्राइस में 20% की कमी हो रही है। यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, ठीक है, और 1% की वैल्यू 2 किलो के बराबर है, उसको 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है जो उसकी वैल्यू 2 किलो है। तो 4 की वैल्यू 8 केजी हो जाएगी और 5 की वैल्यू 10 केजी हो जाएगी। यानी अगर आपसे क्वांटिटी पूछता तो आप यही बताते कि पहले वो 8 किलो पा रहा था और अब 10 किलो पा रहा है, ठीक है। तो पहले वो 8 किलो अगर पाता था, 8 किलो में 360 रुपये में अगर 8 किलो पाता था तो इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगी बताओ? 45। और करंट प्राइस अगर पूछता कि भैया अब 360 रुपये में कितना पा रहा है, तो आप कहोगे सर सॉरी अब 360 रुपये में 10 किलो पा रहा है, यानी अब उसी प्राइस जो है 36 रुपये है, पहले 45 था और अब 36 पा रहा है। तो इस तरीके से जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी से भी आप इसको कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे जो बचे हुए क्लास हैं वो मतलब है अब कल हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।